हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू शिक्षा विधि। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के थ्रू भी मैंने शेयर कर दिया था। आप लोगों ने ट्राई किया, ज़्यादातर का हुआ ही नहीं, या फिर क्या था कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है या स्टेटमेंट ढंग से आपको ऑपरेट करनी आ नहीं रही। कुछ ट्रेंच पॉइंट फंसे हुए हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया क्वेश्चन है, आ कहीं भी सकता है। तो देखो क्या है। मोनिका परचेज 2400 पेन्स इन 36,000 रुपीज। ये उसका नेट परचेजिंग है। सी लॉस्ट 15% ऑफ टोटल पेन समवेयर। तो उसके 15% पेन खो गए हैं, डिस्ट्रॉय कुछ भी लगा लीजिए, वो खत्म हो गई। अब वो 40% जो बच गए उनका रिमेनिंग का, वो 20% लॉस के ऊपर बेच रही है कॉस्ट प्राइस पे, और 600 पेन 10% प्रॉफिट पे। यहाँ ये पंगे पड़े हुए हैं क्वांटिटी के अंदर ना। क्वांटिटी वहाँ परसेंटेज में है 600 पेन। ये दो प्राइस परसेंटेज के अंदर दिए गए, फिर बोल दिया कि कुल मिलाकर उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना चाहिए। और जब कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो तो ये कीमत जो पेन की बतानी है, पर पेन बतानी है एक की, और वो भी रुपीज़ के अंदर बतानी है। तो ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। तो क्वांटिटी के टर्म के क्वेश्चन कई बार किए हैं, क्वांटिटी रेशियो में लेते हैं हम लोग, पर इसमें कई बच्चों को तो ये, मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, मतलब ज़्यादातर को आता नहीं, बात सीधी एक है। वो मैं टीचर्स के नाम लूँगा तो भी दिक्कत होगी, छोड़ो। तो ये देख लो कैसे करना है। ये जो 600 पेन है ना, इसको समझ लो सबसे पहले। ये 600 पेन कितने में से हैं? तो आप कहोगे सर 2400 में से। तो ये 1/4 होगी, और 1/4 का मतलब होता है 25% ऑफ टोटल। एक खेल तो ये समझो। दूसरा ये कि पेन 100 मान लो, मीन्स रेशियो से खेलना है। 100 में से 15 पेन उसने खो दिए, तो क्या रेशियो आई? 5 से कटेगा 20 और 3, भाई 20 पेन टोटल थे, और टोटल 20 में से वो 3 पेन खो चुकी है। तो अब जो बेचेगी ना वो पेन कितने बेच सकती है? यहां से आप कहोगे 17 पेन बेच सकती है, वो जो 3 खो गए थे उसके। इस 17 में सबसे पहले बेचे उसने 40%, रिमेनिंग का 40%, 17 चौके 68, यानी 6.8। ये एसपी में क्वांटिटी के टर्म में लिख रहा हूं, रुपीज मत मान लेना गलती से इसको भी। अच्छा, उसने खुद ही कह दिया कि ये जो 600 पेन है 25% ऑफ टोटल है, 20 है। तो बताओ 20 का 25% यानी 1/4 कितना आएगा? 5 पेन ये बेच दिए। तो 17 में से 6.8 और 5, 11.8 पेन जा चुके हैं। तो 5.2 पेन और रह गए। अब ये बात आई क्वांटिटी की। अब बात आती है प्राइस की कि किस रुपीज के अंदर बेच रहा है। तो देखो जरा, जब 2400 पेन उसके थे तब वो कितने रुपए के थे? मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, हालांकि इतनी जरूरत होती नहीं, फिर भी समझाने के चक्कर में 2 जीरो कट कर दो यहां से। तो कितने कीमत आई? एक पेन 15 रुपए का पड़ा। तो पेन अब 2400 नहीं है, मैं पेन 20 मान चुका हूं, और एक पेन 15 को है, तो 20 पेन की कुल कॉस्ट 300 रुपये आएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 300 में खरीदा, 300 में बेचे, बात खत्म। जब पहले पेन बेचे ना शुरुआत वाले, तो 20% कम कीमत पर बेचे, 1/5 कम पर बेचे, तो 3 माइनस कर दिया, यानी ये पेन 12 रुपए के हिसाब से गए। अगले 10% प्रॉफिट कर, 1/10 प्रॉफिट यानी 1.5 प्लस कर दिया, तो 16.5 में। और जो रिमेनिंग है ये किसी कीमत एक्स पर। तो आपको हाँ, ये तरीके तो आपने करवा रखे हैं पहले भी, अब याद आएगा सब बच्चों को। तो 12×6 = 72 और 96 81.6, 16×5 = 80 और 82.5, और प्लस में 5.2x। ये नेट कितने के बराबर आना चाहिए? 300 के, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो ये जो डाटा है ऐड कर लो, 80 80 160 63 164.1, तो 164.1। इसे माइनस कर दो तो 135.9। ये फाइनल कीमत तो जो किसके बराबर है? 5.2 ऑफ एक्स के। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो एक्स का मान मैं थोड़ा इधर लाके लिख रहा हूं, 1359। और ये किससे डिवाइड होना फाइनली? 52 से। तो बोल दो 52 का डबल कितना होगा? 104। माइनस कर दूं, 1 3 9, 6 से कट कर दो, 312। तो कितना शेष वाला जाएगा यहां से? 7। अरे यार 7। तो आंसर क्या आ गया? 26 सही, 7/52 रुपए। या पॉइंटों में आएगा तो 26.13 के आसपास आपका आया होगा। तो ये एक पेन की कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन जबरदस्त है अनडाउटेबली, बट हाँ ठीक है, आपके तरीके ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि ओके, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, डील हो सकता है मिनिमम ऑफ द टाइम के अंदर। मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ी सी मैटर करेंगी, बार बार वही बात है, वीडियो बहुत लंबी खींचूंगा नहीं। गेम इज ओवर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।